बिजनौर वाला एक्टर बनना है, एक्टर वाली जिंदगी जीना है। लगता होगा बहुत जबरदस्त जिंदगी है, बहुत आसान जिंदगी है, हलवा है। ऐसा नहीं है। आज नईम शेख हमारे साथ हैं, जो रहने वाले बिजनौर के हैं, और बॉम्बे में उनका स्ट्रगल एक्टर के रूप में कैसा रहा, और फिल्म सिटी से लेके आज अच्छे अच्छे सीरियल में जो आ रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचा, किस तरह से पहुंचा। नईम शेख साहब, आपका स्वागत है। अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक्टिंग वाली जो जिंदगी है वो कब शुरू हुई और कैसे। सबसे पहले तो फराज भैया बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तजुर्बात को शेयर करने का मौका दिया तुम लोगों ने। शुक्रिया, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत बस देखा जाए तो एक्टिंग का शौक तो शुरू से ही था। शुरुआत एक अचानक शुरुआत हो गई। शुरू में जब मुंबई आया था एक जॉब करने के लिए, तो कभी सोचा नहीं था कि मुंबई जाने के बाद अपने जो पुराने शौक हैं, जो अधूरे शौक हैं, उनको पूरा करने का टाइम मिल जाएगा। इस मामले में बहुत लकी रहा मैं कि काम मुझे इंडस्ट्री में बहुत इजीली मिलता रहा। या तो ये कह लीजिए कि मेरी किस्मत अच्छी है, या ये कह लीजिए थोड़ा सा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टैलेंट था जो मैंने दिल्ली में सीखा था, वो मेरे काम आया और मुझे बहुत जल्दी बहुत अच्छे काम मिलते चले गए। हालांकि जो किरतपुर बिजनौर के लोग मुझे जानते हैं वो क्रिकेटर के तौर पर ज्यादा लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं जब दिल्ली में था तो वहां थिएटर करता था। शौक किया, कभी मैंने ये सोचा नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा, मुंबई जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा। दिल्ली में ग्रुप था जो थिएटर करता था, उसके साथ थिएटर करते रहते थे बस। ऐसा भी कहा जाता है ना कि एक्टर की जो जिंदगी होती है उसमें ऐसा भी होता है कि कई दिन रोड पे भटकना पड़ता है, भूखा भी रहना पड़ता है। और जैसे आप रहने वाले बिजनौर के हैं, जिला बिजनौर से हैं, यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ किसी को जानते नहीं, तो ऐसे में कुछ दिन ऐसे भी रहे क्या? नौकरी तो शायद आपके पास थी, मगर उसके अलावा भी देखिए, ये जो आपने कहा कि रोड पे भूखे सोना, 3-4 दिन खाना ना मिलना, ये होता होगा। मेरे साथ ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये थी कि मैं मुंबई में हीरो बनने नहीं आया था। बिल्कुल भी मेरा कोई मकसद नहीं था कि मुंबई जा रहा हूं वहां पर मुझे एक्टर बनना है। एक्चुअली एक्टर मैं एक्सीडेंटली एक्टर बन गया, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास जब मैं मुंबई आया, मैं दिल्ली से ही अपॉइंट होकर आया था इस कंपनी के लिए, तो मुझे रोजी रोटी, खाने पीने, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी भूखा रहा हूँ और मेरे साथ दिक्कतें आई हैं, लेकिन वो एक सबके साथ जिंदगी में आती है। मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत ज्यादा नहीं। इसमें एक चीज है ना कि इसमें कहा जाता है कि जो बहुत सारे एक्टर के द्वारा कही जाती है वही लाइनें कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं भूखा भी सोया हूँ। जैसे और भी एक्टर हैं, शाहरुख खान की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा होता है कि मैं फुटपाथ पे सोया हूँ, मैं ऐसे 3-4 दिन नहीं सोया हूँ। तो इसमें ज्यादातर अगर युवा है, जैसे हम जैसे युवा हैं, उनको लगता है कि एक्टर की जो जिंदगी है वो आसान नहीं, उन्हें इस तरह का चीजें झेलनी पड़ती होंगी। देखिए, ये बात तो सच है कि कोई दोस्त इस तरह से हो जिनके बारे में इस तरह से बात हो? हाँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये बात सच है कि एक्टर की जिंदगी आसान नहीं है। आसान तो कोई सी भी जिंदगी नहीं है। आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, चाहे वो क्रिकेटर हो, एक्टर हो, लाइफ आसान नहीं है किसी के लिए भी। और सक्सेस वही होता है जो मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिलों को पहुंचे। तो ये पूछा कि जैसे फुटपाथ पर सोए, खाना नहीं है, ये ज्यादातर उनके साथ हुए हैं जो पुराने हीरो होते थे और वो अपने गांव शहर से आते थे हीरो बनने के लिए। पास कुछ होता नहीं था, सुनहरे सपने लेकर मुंबई आ गए, और मुंबई दूर से बहुत अच्छी लगती है। जब तक मैं मुंबई नहीं आया तो मुझे भी मुंबई बहुत अच्छी लगती थी। असली मुंबई मैंने मुंबई में आकर देखी। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, और मुंबई में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर हर फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जब मैं वहां था, किरतपुर या बिजनौर में था,
वहां से ऐसा लगता था कि अरे मुंबई जाएंगे और अरे सक्सेस हमारे कदमों में है, अब तो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब कुछ टाइम गुजारा, यहाँ का माहौल देखा, तो हकीकत पता चली कि वाकई में जिंदगी आसान नहीं है, खासकर मुंबई में। तो मेहनत वैसे तो सब जगह करनी पड़ती है, लेकिन मुंबई में अगर आप मेहनती हैं तो सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि मुंबई की चकाचौंध देखकर यहाँ पर आएंगे, तो वो शायद आपकी गलतफहमी होगी। उसके लिए आप तैयार रहिए मेहनत करने के लिए। आपके बारे में अगर बात करें तो आप शुरू से कुछ ना कुछ करते हुए हैं जिंदगी में। आपके अगर जो आपके पुराने दोस्त होंगे वो आपके बारे में अच्छे से जानते होंगे कि 16-17 साल हो आपकी उम्र जब थी, या उससे पहले की हम बात करें तो बहुत कम उम्र में आप निकल गए थे बाहर। असल में ये इसकी वजह ये कि जिम्मेदारी का एहसास बहुत था और शुरू से मिजाज रहा है कुछ ना कुछ करने का। उसकी वजह ये थी कि बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ गई थी और हालात कुछ ऐसे थे कि जितनी जल्दी सेटल हो जाए, जितनी जल्दी अपने माँ बाप का सहारा बन जाए, उसकी यही वजह थी कि बहुत शुरू से स्ट्रगल किया, बहुत छोटी उम्र में बाहर निकल गए। और एक स्टोरी तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली स्टोरी है और इंस्पायरिंग स्टोरी है। जब सुनेंगे तो बहुत लंबी स्टोरी है। क्या था? कुछ तो था। अगर युवा अगर आपको देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ बताना चाहें, मतलब बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो ऐसा है कि अगर युवा देख रहे हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कुछ नहीं है और उन्हें जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, सुसाइड करने की भी सोचते हैं बहुत सारे, तो आपकी जिंदगी जिस तरह की रही तो फिर क्या हो? देखिए, सबसे बड़ी जो शर्त है वो है सपने देखना। अगर आपको सपने देखने का शौक है तो ये पहली सीढ़ी है, सपने देखना। जब आप सपने देखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आप ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। जो सपने आप देख रहे हैं उसको पूरे करने का भी जज्बा होना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही सपने हर कोई देखता है, नहीं पूरी नई जनरेशन है, हर आदमी सपने देखता है। लेकिन मैंने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। ये नहीं कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन काफी हद तक जो मैंने सोचा, 100% नहीं कह सकता, फिर भी 50% मेरे सपने पूरे हो गए। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और इंडिया में नहीं, मैंने बाहर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इंडिया से बाहर। तो एक क्रिकेटर बनने का सपना था। मैं इंडिया में क्रिकेटर नहीं बन पाया, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाया, लेकिन बाहर के मैंने ए डिवीजन और रणजी ट्रॉफी से अच्छे मैचेस खेले और बहुत अच्छे लेवल के मैं क्रिकेट खेल कर आया हूँ बाहर। क्रिकेट का तो सब जानते हैं कि एक्टर की इमेज ऐसी होती है कि हर आदमी एक्टर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है। क्रिकेटर बनने के साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्टिंग का भी कीड़ा था, तो वो भी पूरा हुआ। काम मुझे बहुत जल्दी मिलते गए, बहुत इजी। ऐसा लगा था बहुत इजी, लोग कहते हैं इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे तो बहुत इजी काम मिला। लेकिन बीच में बहुत सारी परेशानियां भी आई, अभी भी आ रही हैं। अभी भी मैंने बहुत बड़े काम नहीं किए, लेकिन ये है कि काम उतने कर लिए तो मैंने सोचा नहीं था। जो युवा है, मान लीजिए जैसे लॉकडाउन भी है, कोरोना काल भी है, और आपकी जो इंडस्ट्री में कुछ युवा थे जो आए थे और आज भी हो बेरोजगार। इसी तरह से मान लीजिए जैसे आपके पास तो सेकंड ऑप्शन था, आपके साथ एक कारोबार जुड़ा हुआ जो सिर्फ कारोबार नहीं करने के लिए, बस सिर्फ एक्टिंग के लिए यहाँ बॉम्बे आते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो कोरोना काल में जिन्होंने सुसाइड किए, जिनके पास जो प्रोड्यूसर है उन्होंने पैसे नहीं दिए, डायरेक्टर है उन्होंने पैसे नहीं दिए, या जो शूट उन्होंने किया उसके उन्हें पैसे नहीं मिल पाए, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो बॉलीवुड और ये चकाचौंध या जान क्यों ले लेती है? देखिए, लॉकडाउन का जो पीरियड था वो तो बहुत टफ था पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ टाइम था और उनके लिए ज्यादा टफ टाइम था जो एक्टर्स सेटल्ड नहीं थे। बहुत सारे मेरे सर्कल के बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने लॉकडाउन में बड़ी मुश्किलों के साथ में
वक्त गुजारा और आखिर में हार गए और सुसाइड कर लिए। वो तो बहुत ही मुश्किल वक्त था सभी के लिए। उसमें यह था कि हमारी जो एसोसिएशन है सिंटा, उसने बहुत मदद भी की जितनी वो कर सकते थे, लेकिन वो वक्त ही ऐसा था कि उसमें जिसने भी कोशिश की अपने तरीके से, सभी लोगों ने कोशिश की, कुछ कामयाब हुए कुछ कामयाब नहीं हुए। तो बहुत टफ टाइम। कहा जाता है कि अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं तो इंडस्ट्री में बहुत मोटा पैसा मिलता है। आप जो युवा है, जैसे हम जिला बिजनौर की बात करें, अब वो बॉम्बे जा रहा है और सोच रहा है कि वो एक्टर बनेगा तो बहुत पैसा कमाएगा। शुरू में जो एक्टिंग करने के लिए आते हैं इंडस्ट्री में, उनको क्या अमाउंट मिलता है, किस तरह से रहता है, क्या कुछ ऐसा है क्या? बहुत सारे पैसे मिलते हैं क्या? देखिए, ये लाइन में सब कुछ है, पैसा है, फेम है, ऐसा तो बहुत है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट क्या है। यहाँ पर पैसा फिक्स नहीं है। आप कैसे एक्टर हो, आप के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर 2 लाख रुपए पर डे भी लेते हैं लोग, 10,000 भी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो 3,000 भी लेते हैं पर डे। पैसा तो बहुत है, बहुत पैसा है। बस डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस लेवल के एक्टर हैं, इंडस्ट्री में आपकी कहाँ तक पहुंच है। कुछ जो एक्टर है वो बैक स्टेज पे ही नजर आए और कुछ कर ही नहीं पाए, इस तरह का भी है शायद बॉलीवुड। हाँ, है ऐसा, बहुत है ऐसा कि जो एक्टर बनने आए, थोड़ा सा स्ट्रगल किया। अरे मतलब पेशेंस जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। लोग जो है हार मान जाते हैं बहुत जल्दी। तो थोड़े दिन ट्राई किया, काम नहीं मिला, एक्टर बनने आए थे, 5-6 महीने, साल भर उन्होंने ट्राई किया, नहीं मिला, उसके बाद हार गए। फिर उसके बाद वो बैक स्टेज चले जाते हैं। कोई असिस्टेंट बन जाता है किसी का, कोई प्रोडक्शन में चला जाता है, कोई राइटर बन जाता है, कोई सप्लायर बन जाता है, कोई छोड़ के वापस गांव भी चले जाते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे। देखिए, कहावत है इंडस्ट्री में कि एक्टर को जो पैसा मिलता है वो उसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उसके पेशेंस का भी पैसा मिलता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। हालांकि पेशेंस तो हर फील्ड में जरूरी है, लेकिन एक्टर के अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। ऐसे भी सीन रहे होंगे जो 1-1 मिनट का सीन होगा, या बहुत कम शॉर्ट में आप रहे होंगे मूवी, या कोई भी ऐसा कोई सीरियल आ रहा होगा जिसमें बहुत छोटा सा आपका रोल होगा, उसके लिए आप पूरा अपना काम छोड़ के वहाँ इंडस्ट्री पहुंचे होंगे। इस तरह से भी रहा गया। बहुत कई बार हुआ ऐसा। कई बार ऐसा हुआ कि जब कास्टिंग हुई है, ऑडिशन दिया, कास्टिंग हुई है, कास्टिंग के टाइम पे बता रहे सर आपका तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है, आप देखना छा जाएंगे। अरे आप ये कर लीजिए, आप देखना बहुत बड़ा काम है आपका, अरे बहुत अच्छा काम है। एक्टर को 2 लालच होते हैं, एक पैसा और एक कैरेक्टर, उसका रोल। तो कैरेक्टर को या जो एक्टर है उसको अगर पैसा मिलता है तो छोड़ बोल, ठीक है पैसा मिल रहा है ना, कोई बात। एक लालच होता है कैरेक्टर का। जब कैरेक्टर अच्छा होता है तो फिर वो पैसे का लालच नहीं करते। कई बार मैंने ऐसा किया है, मेरे साथ हुआ है कि मैंने बोला भाई कैरेक्टर अच्छा है तो आप मुझे जो भी पैसा देंगे मैं ले लूंगा। और कई बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा कैरेक्टर हुआ तो मैंने पैसों की बात ही नहीं की। कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे मिले, कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर वहाँ पैसों की बात करते हैं, नहीं भाई अभी इतना पैसा चाहिए, कैरेक्टर नहीं है तो कम से पैसा हो, ऐसा नहीं तो कैरेक्टर हो, दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए। ऐसा कई बार हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि जोधा अकबर में काम किया था हमने, 1 हफ्ते तक धूप में खड़े रहे और कम से कम 10-10 किलो के कपड़े पहनकर धूप में खड़े रहे, 5-6 दिन तक कोई डायलॉग नहीं बोला, लेकिन पैसा मिला। अगर बॉलीवुड की बात करें तो कसाब का जो एक जिसमें आप एडवोकेट बने थे कसाब के, वो एक बहुत चर्चित मूवी थी जिसमें आपका रोल था, इसको लेके और लोगों ने भी बात की है। एक अम्मा जी वाला सीन था आपका, अम्मा जी को करके एक रोल सीरियल आया करता था, उसमें आपके बहुत सारे अच्छे सीआईडी वाले बहुत सारे रोल हैं। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं लगातार, और जिला बिजनौर के रहने वाले, तो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप जैसा बनना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँ, मैं कहूँगा कि मेरे जैसा बने, मेरे से बहुत अच्छा बने, मैं कुछ नहीं हूँ।
आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी के साथ आइए। क्या करते हैं कि लोग दूसरों को देखकर इंस्पायर होकर वो जज्बात में आकर मुंबई आ जाते हैं बिना तैयारी के। वो जो है बड़ी खतरनाक चीज है। आपको अगर एक्टर बनना है तो आप पूरी तैयारी के साथ आइए, कहीं से, दिल्ली से, बिजनौर से, या जहां भी हो, वहां सीख कर आइए। आप सोचेंगे कि अरे मुंबई जाके सीखेंगे, तो यहाँ पर कोई आपको सिखाता नहीं है। तो आप तैयारी के साथ आएंगे, प्लानिंग के साथ आएंगे, पेशेंस के साथ आएंगे, तो जरूर कामयाबी मिलेगी आपकी मेहनत के ऊपर। कुछ ऐसे लोग आपकी इंडस्ट्री के जो आपके लिए बहुत कुछ बने हो, जिनका बड़ा नाम है आज की डेट में, या कुछ ऐसे जो आप ही के साथ थे, या वो बहुत बड़े आज एक्टर हो, आप ही के साथ उन्होंने इंडस्ट्री शुरू की हो? अब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत की थी। वो आज मेरे से ज्यादा सक्सेस है। इसकी वजह है कि उनके पास एक ही नाव थी, वो एक ही नाव पर चले, और जो एक ही नाव पर चलता है वो जल्दी आगे बढ़ जाता है। मैं दो नाव पर सवार हूं। मैं दो नाव पर इसलिए सवार हूँ कि मैंने पहले कहा कि मेरा हीरो बनने का या एक्टर बनने का कोई मकसद नहीं था मुंबई आने का। मुझे शौक था, मेरा शौक पूरे हो रहे हैं, बहुत आराम से शौक पूरे हो रहे हैं। और ये एक ऐसा शौक है जहाँ आपके शौक भी पूरे होते हैं, आपके पास पैसे भी आते हैं। शौक में मैंने बहुत सारे काम कर लिए। तो ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मेरे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर चले गए। आपकी जो कंपनी है, नंदन जो कंपनी है, जो आपने पूरी फैमिली के नाम पे जो एक नाम दिया है, और इतर और परफ्यूम आप बनाते हैं, आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। कोरोना काल की हम बात करें तो शायद आपने तकरीबन 100 लोगों को रोजगार दे रखा था। मतलब अगर किसी को काम देना बड़ी बात है। अगर बॉम्बे में आप खुद काम के लिए तलाश कर रहे हैं और एक लोगों को काम दे रहे हैं कोरोना काल में, ये क्या है? सारी चीजें क्या है, किस तरह से करते हैं? देखिए, एक ये तो एक जज्बा होता है। कोरोना का और लॉकडाउन का जो टाइम था, मैंने कहा पहले का बहुत टफ था सभी लोगों के। हम लोगों के लिए इसलिए ज्यादा वो नहीं था कि हम लोग सेटल्ड थे। हमें सही मायने में देखा जाए तो हम लोगों ने जितना एंजॉय फैमिली के साथ कोरोना काल में किया, कभी जिंदगी में नहीं किया। कोई फिक्र ही नहीं थी। लेकिन एक फिक्र ये थी कि ठीक है, हमारे पास है सब कुछ, हम लोग बड़े आराम से कोरोना को एंजॉय किया, हम लोगों ने पिकनिक की तरह मनाया घर में। लेकिन एक ये होता है कि ये जो बेचारे गरीब हैं, जो डेली कमाते हैं, उनका क्या हाल हो रहा है। तो उसमें ये बताना एक तरह से वो हो जाएगा कि आप अपने मुंह से खुद तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए बताना पड़ा ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा दोबारा से आए ना आए कभी। इसलिए कि हमें तैयार रहना चाहिए, और जो लोग कमजोर हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो कोरोना में यही मैं हम लोगों ने किया। हमारा ग्रुप था, बैल था, जितने भी जो मेरे वर्कर लोग हैं, उनके आसपास के जो लोग थे वो ऐसे थे कि उनको एक हफ्ते खाना खाने को नहीं मिल रहा था। तो जितने भी इस तरह की फैमिली थी, हमने बड़ा ख्याल रखा उनका, और राशन बराबर उनको राशन पहुंचाया। अभी जैसे बॉम्बे अगर जैसे आगे मौका मिलता है तो बिजनौर में कोई जैसे इस तरह का युवाओं के लिए कुछ करेंगे? अगर वो बॉलीवुड में जैसे आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ है आने वाले टाइम में ऑप्शन? देखिए, युवाओं के लिए यही कि अगर कोई आना चाहता है हमारी तरफ, मैं उसको जितना कर सकता हूँ मैं पूरी मदद करूंगा। गारंटी कोई नहीं ले सकता इस बात की। टैलेंट क्या चाहिए उसमें? टैलेंट तो बहुत जरूरी है। मान लीजिए जैसे कि अगर वो आपके पास तक आ भी जाता है और फिर वो यहाँ से वापस जाता है कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की, मैं बहुत कुछ जानता था, तो टैलेंट क्या है बॉलीवुड में? चाहिए क्या क्या चाहिए? देखिए, दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस, और आपकी आवाज, आपका डिक्शन, तलफ़ुज़ जो है आपका बोलने का, जो अल्फाज है उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए आपकी। और वही एक सब कहा मैंने कि तैयारी के साथ है। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं अपने एरिया से कि सर मुझे भी बड़ा शौक है और मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे कुछ बताइए, मैं आऊँ तो काम दिलवा देंगे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, देखिए आप आइए, मोस्ट वेलकम। अब मैं काम दिलवा दूंगा ये मैं आपसे वादा नहीं कर सकता,
उसको मैं बोलता हूँ ठीक है, एक काम कीजिए, आप मुझे एक ऑडिशन, एक रील बना के भेजिए, मुझे अगर लगेगा कि हाँ ठीक है तो मैं आपको राय दे सकता हूँ, और आपके अंदर कुछ है तो फिर ये भी बता सकता हूँ कि सीख लीजिए आप, देखो पॉलिश कीजिए, तब आइए, तैयारी के साथ आइए। बिना तैयारी के साथ मुंबई आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने देखा अभी जो नईम शेख हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी बात रखी। कहने के लिए तो इंटरव्यू बहुत लंबा भी हो सकता है, मगर बहुत लोग सुनना चाहते थे, बहुत लोग देखना चाहते थे, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नईम शेख साहब का, जिन्होंने अपनी बात रखी सारी। और एक्टिंग आसान नहीं है, फिर भी कोशिश अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि नईम शेख साहब के लिए मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने की ओर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो एक बार आप सभी का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी। और मैं मोहम्मद फराज, कैरपुर न्यूज़।